नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। कल हमने इसका एक टॉपिक खत्म किया था। कौन सा टॉपिक था? गया? कल कहीं भूल गए? नहीं बता पाओगे तुम लोग। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ये खत्म किए थे। अगला टॉपिक है दो समांतर तारों के बीच लगने वाला बल। देखो ध्यान से, पहले टॉपिक लिखा है तो टॉपिक का मतलब समझ लो। दो समांतर तार है तो दो तार रहेगा इस तरह से, पैरेलल लाइन में रहना चाहिए, इस तरह से समांतर। और ये हो गया तो लंबवत हो सकता है, लेकिन दो तार कैसे रहना चाहिए? समांतर। दो समांतर तार है, मान लो इसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है इस वाले तार में, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। वही लिखा है, दो समांतर तारों के बीच लगने वाला बल। इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें बल लगेगा, इस तार में धारा प्रवाहित होगा तो इसमें बल लगेगा। समझ में आया? दो समांतर तार है जिसमें क्या निकालना है? इनके बीच लगने वाला बल। अब देखो, जब दो चालक तार में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होगी तब, और अलग अलग दिशा में प्रवाहित होगी तब। ये दोनों कुछ कंडीशंस में आएंगी। सबसे पहले इसको समझते हैं कि क्या होगा। देखो, सबसे पहले देख रहे हैं दो चालक तार है पी क्यू और आर एस। इसमें भी देखे तो पी क्यू और आर एस, दो चालक तार है पी क्यू और आर एस। समझ में आया? एक दूसरे से आर मीटर की दूरी पर स्थित है। समझ में आया? माना दो चालक तार, या माना दो समांतर चालक तार पी क्यू तथा आर एस वायु या निर्वात में एक दूसरे से आर मीटर की दूरी पर स्थित है। समझ में आया? क्लियर हुआ यहां तक? दो चालक तार है पी क्यू और आर एस वायु या निर्वात में एक दूसरे से आर मीटर की दूरी पर स्थित है। और दोनों कैसे रखे हैं एक दूसरे के? फिर लंबवत आ गए, समांतर। ये समांतर तुमको दिखाई नहीं दे रहा? समांतर कैसे रखा है? समांतर। समझ में आया? अब पी क्यू में धारा I1, आर एस में धारा I2 प्रवाहित हो रही है। समझ में आया? पी क्यू में I1 धारा और आर एस में I2 धारा प्रवाहित होती है। समझ में आया? क्लियर हुआ थ्योरी? क्या क्या लिखोगे? समझ में आ गया? माना दो चालक तार पी क्यू और आर एस है जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से आर मीटर की दूरी पर स्थित है। एक में धारा I1 तथा दूसरे तार में धारा। अब इसी को मैं ऐसे बोल दूंगा कई बार थ्योरी लिखाते टाइम, पी क्यू में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, आर एस में धारा I2 प्रवाहित हो रही है, तो तुम लोग कंफ्यूज हो। अभी तो एक में धारा I1 और दूसरे में धारा I2 बोले थे, बोल दोगे? नहीं बोलते हो, हर बार बोलते हो। समझ में आया? अब देखो, जो धारा है दो प्रकार से प्रवाहित होगी। धारा दो प्रकार से, एक पी क्यू में धारा ऊपर की ओर जा रही है, आर एस में भी धारा ऊपर की ओर जा रही है। अब दूसरा कंडीशन क्या बनेगा? पी क्यू में धारा ऊपर की ओर जाएगी, आर एस में धारा नीचे की ओर आएगी। या तो पी क्यू में नीचे आएगा, आर एस में ऊपर जाएगा, लेकिन रहेगा अपोजिट। समझ में आया? देखो, जब दो चालकों में धारा एक ही दिशा में हो, ये दोनों चालक तार है, धारा देखो दोनों में एक ही दिशा में जा रही है। अब दूसरा पॉइंट में क्या होगा? एक में ऊपर जाएगा और दूसरे में, ये विपरीत वाला कंडीशन। समझ में आया? फिलहाल पहला कंडीशन के बारे में पढ़ना है, जब दोनों चालक में धारा एक ही दिशा में क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। समझ में आया? अब देखो, जैसे ये दो तार हुआ, दो चालक तार, इसमें अगर मैं धारा प्रवाहित करूं, तार पी क्यू में, तार पी क्यू में अगर धारा प्रवाहित करें तो आर एस पर क्या निकालना पड़ेगा? चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया? और पढ़ भी रखें, धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र निकाल रखे हो। ये धारावाही चालक तार है, धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकलता है, तो हमने दूसरा तार रख दिया तो दूसरे तार में चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। आया? तो एक तार में क्या होगा? धारा प्रवाहित होगा और दूसरे तार में क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। आया? पहला वाला, जब दोनों चालक में धारा क्या है? एक ही दिशा में, क्या लिखोगे थ्योरी? पी क्यू की धारा के कारण, पी क्यू की धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कौन से तार में आएगा? आर एस।
पी क्यू की धारा के कारण आर एस के किसी बिंदु पर क्या निकलेगा? चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया? पी क्यू में धारा प्रवाहित होगा तो आर एस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालें। अब आर एस पर धारा प्रवाहित होगा तो पी क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। समझ में आया? एक में धारा प्रवाहित होगा तो दूसरे में चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, क्योंकि धारा प्रवाहित होगा तो उसके समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकलता है। अब हमने तार मान दिया तो तार पर निकलेगा। आया? चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाते हो? बी से। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होगा? 2I डिवाइडेड बाय आर। ये व्यंजक निकाल रखे हो, अब भी बताया था। धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई आर निकाले हो व्यंजक। याद है? नहीं है। म्यू नॉट व्यंजक याद है कि ये निकला है म्यू नॉट I बटे 2 पाई आर, लेकिन किस में निकला है वो नहीं पता है ना? हाँ, समझ सकता हूँ तुम उनका वो क्या बोलते हैं उसको, कंडीशन। तो पूरा का पूरा मिक्स हो रहा होगा अभी। थ्योरी जितना थ्योरी डेरिवेशन पढ़े हो सब एक जैसे है, पूरा का पूरा मिक्स होगा। हाँ, साथ में इसका कारण भी बता देता हूँ, वो घर में जाकर दोबारा रिवाइज न करने हैं। अरे देखो, घर में जाते हो ना, जैसे आज पहला दिन पढ़ाया, उसको 10 मिनट रिवाइज किया करो। उसके बाद कल दूसरा दिन पढ़े तो कल का पहले रिवाइज करना 10 मिनट, उसके बाद इसको 2 मिनट और देख लो। फिर तीसरा दिन पढ़े तो तीसरा दिन का पहले घर में जाकर रिवाइज करो, फिर दूसरे दिन का पढ़ो और पहले दिन का और पढ़ो, फिर चौथे दिन का पढ़ो, फिर तीसरा, दूसरा और पहला। इस तरह से जब लास्ट 7वें दिन रिवाइज कर रहे हो ना, तो पहले दिन का सिर्फ पन्ना पलटने वाला काम रहेगा, तुरंत तुरंत बनेगा व्यंजक और पूरा दिमाग में भी फिट बैठ जाएगा। और मेन है इसका टेस्ट दिलाओ करके बार बार बोलता हूँ, तुम लोग टेस्ट दिलाते नहीं हो। अरे जब टेलीग्राम पर बनाया हूं ना टेस्ट सीरीज, तो उसमें दिलाते रहोगे ना, पता चलेगा कि कहाँ पर डाउट हो रहा है। तो मेरा तो चल रहा है, इसे बंद हो गया। चलो फिलहाल इसमें आओ, इधर ध्यान दो। तार तार पी क्यू के कारण आर एस के किसी बिंदु पर क्या निकल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले के लिए निकाल रहे इसलिए B1 हो जाएगा और धारा क्या हो जाएगा? I1। समझ में आया? धारा क्या होगा? I1। इसको नाम देते थे क्वेश्चन नंबर 10। अब फ्लेमिंग का नियम पढ़ रखे हो? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम नंबर 2 के अनुसार, देखो नियम नंबर 2 के अनुसार क्या होता है पता है? फ्लेमिंग के फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम नंबर 2 है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कौन सा चुंबकीय क्षेत्र? B1 की दिशा, B1 की दिशा कागज के तल के लंबवत। किधर? वाह, फ्लेमिंग के नियम नंबर 2 में इस तरह से बताया था ना, कागज की तल के लंबवत नीचे की ओर लगती है, नीचे की ओर होगी। आया? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम नंबर 2 के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज की तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। आया? देखो इस तरह से बल लगाता है तो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे है ना, और इस तरफ ऊपर आ रहा है। इस नियम को इसलिए पहले पढ़ाया था। तो देखो क्या होगा? F बराबर लॉरेंज बल पढ़ रखे हो, IBL साइन थीटा होता है। अब यहां मेन चीज है समझने का, देखो IBL साइन थीटा। I मतलब धारा, I मतलब धारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र जो B1 की दिशा है कागज की तल के लंबवत क्या होगी? नीचे की ओर होगी। आया? अब बताओ मुझे, पी क्यू की धारा के कारण निकाल रहे चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन कौन से तार पर निकल रहा है? आर एस पर। तो आर एस में धारा कौन सी प्रवाहित? I2 लेना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हो, आर एस पर चुंबकीय क्षेत्र, और आर एस पहला चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये
B1 हो जाएगा। समझ में आया? लाइन क्लियर हुआ? आइडियल साइन थीटा। अब यहाँ साइन थीटा का मान कितना डिग्री रखोगे? साइन थीटा का मान F इज इक्वल टू I2 B1L साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1, तो बचा क्या? I2 B1L आया, I2 B1L। अच्छा, अब देखो F का F, I का I, B1 का मान पता है अपने को। B1 का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में R आया, इंटू में अरे I2, ये B1 का मान रखे, अभी L भी तो बचा है, तो क्या होगा L, तो फाइनली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 इंटू I2, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बटे R, और इंटू में क्या हो जाएगा? समझ में आया? नहीं आया? कुछ मान नहीं रखे, कुछ मान नहीं रखे, फिर ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 इंटू L, I1 I2 L इंटू में 2 और बटे में R। और कैसे समझाओ इसको? ये समझाने बोलते हो, कैसे हो भाई? इस जगह समझाने बोलते हो, समझ में नहीं आता। हाँ, और पूछे कर छोटे मोटे। प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में क्या हुआ? चुंबकीय बल। देखो प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला चुंबकीय बल, ये F, हाँ ये समझ में नहीं आएगा तो इस लाइन को काट लेना। देखो मैं बताता हूँ शॉर्ट में, ये तेरे बहुत जगह दिक्कत होता है F का, इसलिए बोलता हूँ सब लोग फीस दो, स्मार्ट बोर्ड लगवाऊंगा, मानते नहीं हो। को ना नहीं, उसको ड्राइंग नहीं बोलते, डायग्राम बोलते हैं, ड्राइंग वाले हो। देखो इधर F का F, इधर L इंटू में है क्या? इधर आएगा तो क्या बच गया? म्यू नॉट अपॉन 2 I1 I2 बटे R। अब मुझे बताओ F अपॉन L का मतलब क्या है? क्या ई नॉट होगा? निकल गया पहला व्यंजक। अरे एकांक लंबाई में लगने वाला बल, एकांक लंबाई में लगने वाला बल क्या है? बालक वो दूसरा है, F बटे क्यू नॉट है, वो F बटे क्यू नॉट है, F बटे क्यू नॉट एकांक आवेश पर लगने वाला बल, वो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको ई नॉट बोल रहा है। ये समझ में आया? घूम गया? सुनो एक बार, ये 2019 और 2021 2 साल आया हुआ है, 27 में तुम लोगों का नसीब अगर खराब हुआ तो आ जाएगा। सुनो, दो समांतर तारों के बीच लगने वाला बल। सबसे पहले हमने मान लिया दो चालक तार है, एक्स वाई और वाई जेड, पी क्यू और आर एस। माना दो चालक तार पी क्यू और आर एस, जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से आर मीटर की दूरी पर स्थित है। समझ में आया? एक दूसरे से आर मीटर की दूरी पर स्थित है। पी क्यू में I1 धारा, आर एस में I2 धारा प्रवाहित हो रही। खत्म थ्योरी। उसके बाद लिखोगे धारा दो प्रकार से प्रवाहित होगी, पहला और दूसरा। जब दोनों चालक तार में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो, दोनों चालक तार में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो। पहला पॉइंट निकालेंगे, पी क्यू तार में धारा प्रवाहित होगा तो आर एस पर चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, वही लिखे, पी क्यू की धारा के कारण आर एस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आया। बी बराबर जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 डिवाइडेड बाय आर, 2 I बटे आर होता है। इसको निकाल रखे, व्यंजक क्या निकला था? म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, ये निकाल रखे हैं, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। अब इसको अगर फॉर्मूला बनाने के लिए 2 का गुणा किए थे तो 2 दूनी 4 हो गया और ऊपर में 2 हो गया। आया? ये व्यंजक भी वहां समझा दिया था।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बटे आर। पहला के लिए निकाल रहे हो, पहले तार के लिए, इसलिए B1 ले लिए। पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है, तो इसलिए B1 हो जाएगा। और धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है उसमें? I1। क्यों? क्योंकि PQ की धारा के कारण ले रहे हो, तो PQ में कौन सी धारा है? I1 धारा। और PQ के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए B1 हुआ। समझ में आया यहाँ तक? अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जानते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र B1 की दिशा होती है, कागज की तल की क्या होगी? लंबवत नीचे की ओर होगी। F बराबर IBL साइन थीटा होता है, IBL साइन थीटा। F का F बल निकाल रहे हैं। अब देखो धारा, यहां मेन चीज है समझने का। PQ की धारा के कारण निकाल रहे हैं, कहां पर? चुंबकीय क्षेत्र RS पर। और RS में धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है? I2। चुंबकीय क्षेत्र निकला क्या है? B1। I1 वापिस मत लेना, I1 यहां ले चुके हो, B1 के लिए आया। तो I2 ये अलग हिस्सा है, ठीक। तो I2 B1 L साइन थीटा, लंबाई को कुछ नहीं किए, आया। तो I2 का I2 और B1 का B1, L का L, साइन थीटा कितना रखे? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। F बराबर क्या बचा? I2 B1 L। आ गया यहां तक। अब देखो F बराबर I2 का I2 रखे, B1 का पूरा वैल्यू पुट कर दिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 बटे R, और इनटू में क्या लगा हुआ है? L लगा दिए। अब देखो F बराबर फाइनली गुणा किए 2I1 I2 बटे R इंटू में L। L को नीचे में ला लो, F बटे L म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बटे। समझ में आया यहां तक? निकल गया। ये अभी 100% में 25% सॉल्व हुआ है, बचा है। आगे बढ़ो। PQ की धारा के कारण RS पर चुंबकीय क्षेत्र निकला। आप अपोजिट करो, RS की धारा के कारण PQ पर क्या निकलेगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा अपना? B2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखो किस धारा के कारण निकाल रहे हैं? RS की धारा के कारण। तो RS में कौन सी धारा? I2 धारा। आया। बस एक व्यंजक याद रखो, पूरा का पूरा व्यंजक याद आता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम नंबर 2 के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B2 की दिशा कागज के तल की लंबवत नीचे की ओर होगी, तो यहां बदल जाएगा। अब PQ पर निकाल रहे चुंबकीय क्षेत्र, PQ में कौन सी धारा? I1। चुंबकीय क्षेत्र B2 L sin थीटा, बदल दो इसको, I1 हो जाएगा और ये B2 हो जाएगा, या I1 होगा और ये B2 होगा। B2 का मान यहाँ पर सेम टू सेम है, यहाँ कौन हो जाएगा? I2, और यहाँ कौन हो जाएगा? लेकिन फाइनली निकल कर तो वही आया, सेम है, सेम है। यस। नहीं, ये इसी का है अभी, ये अभी इसी का है, अभी विपरीत दिशा वाले में पहुंचे नहीं हो, अभी विपरीत दिशा वाले में पहुंचे नहीं हो। देखो सुनो, पहले ध्यान सुनो। जब दोनों चालक तार में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो सबसे पहले PQ के कारण RS पर चुंबकीय क्षेत्र निकाले, तो ये व्यंजक आया। अब RS के कारण PQ पर चुंबकीय क्षेत्र निकाले, तो यही व्यंजक आया। आया। अब विपरीत दिशा वाला फिर से 2 ठो बनाओगे। अब लास्ट में ये लाइन लिखना, क्या लाइन लिखेंगे? वाह अभिष्ट व्यंजक वाले, जब दोनों चालक में, तुम इसको लिखना स्टार्ट करो, दोनों चालकों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो, तो दोनों एक दूसरे को, अच्छा है मैं लाइव क्लास ऑन नहीं किया, तो पक्का तुम लोग को शांत नहीं करवा पाता मैं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात कौन सा बल लगा? आकर्षण। अरे बालकों, अभिकेंद्र बल वाले हो, कौन से युग में जी रहे हो, समझ में नहीं आता। और क्या आएगा? तो अभिकेंद्र बल यहाँ कहाँ लगेगा? कहाँ दिख रहा है तुम लोग को अभिकेंद्र बल लगते हुए?
पता नहीं घोर कलयुग है। चलो अब सुनो, अगला है धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी तब। ये विपरीत दिशा का डायग्राम है, इसको चेंज कर लो। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं यहाँ बताने भूल गया, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम 2 के अनुसार ये अब ऊपर की ओर होगी ना, चिल्लाओ मत, इसको ऊपर की ओर कर लेना। जब B2 का मान निकालोगे तो ऊपर की ओर होगी। उस टाइम मैं बताना भूल गया था, पूरा सेम टू सेम छाप रहे थे इसलिए। सुनो आप, अब धारा कौन सी दिशा में प्रवाहित होगी? विपरीत दिशा में। जब धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो, आया, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? PQ की धारा के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या हो जाएगा? B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो इसमें I1 धारा प्रवाहित होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम नंबर 2 के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B1 की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। जब PQ के कारण RS पर निकाल रहे हो तो नीचे की ओर, RS के कारण PQ पर निकाल रहे तो ऊपर की ओर। आया? तो ये क्या हो जाएगा? फिर से चेंज कर दो पूरा। ये क्या हो जाएगा? I1 की जगह I2। RS में धारा कौन सी प्रवाहित? I2। चुंबकीय क्षेत्र क्या निकाल रहे हो? B1। आया? तो फिर से क्या हो जाएगा? I2 इंटू B1। तो I2 इंटू B1 आया। अब ये क्या हो जाएगा हमारा? I2 और ये वाला I1 होगा। फिर से क्या निकला? सेम टू सेम क्वेश्चन ये आ गया। क्लियर हुआ? तो देखना अंतिम बस बचा। अब देखो सेम टू सेम फिर से निकलेगा। PQ की धारा के कारण RS पर निकाले हो, अब RS के कारण PQ पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको खुद से बनाना। लेकिन अब देखियो पूरा का पूरा हर जगह सेम सेम हो रहा है व्यंजक, तो अंतर कहां पर पड़ा? अब मेन समझना है अंतर कहां पर आया है, उसको मैं समझाऊंगा। जब दोनों चालक तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, धारा कौन सी दिशा में जाएगा? विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, अर्थात आकर्षण बल की जगह प्रतिकर्षण बल लगता है। आया? देखो अंतर कहां पर पड़ेगा? प्रति एकांक लंबाई में चुंबकीय बल, प्रति एकांक लंबाई में चुंबकीय बल कौन सी दिशा में होगा? विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में रहेगा? विपरीत दिशा में। ठीक, एक में बल लगेगा, जैसे ये देखो, अब दोनों में समझा। इसमें धारा प्रवाहित की, इसमें चुंबकीय क्षेत्र निकाले, एक व्यंजक निकल कर आया। अब इसमें धारा प्रवाहित करें, इसमें चुंबकीय क्षेत्र निकाले, एक व्यंजक फिर से निकल के आया। तो दोनों से क्या पता चला? धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होगा। आया? और दोनों में क्या पता चल रहा है? आकर्षण बल लग रहा है, आकर्षित हो रहा है मतलब आकर्षण बल। उसके बाद दूसरा में, इसमें हमने धारा प्रवाहित किया, इसमें चुंबकीय क्षेत्र निकाला, एक व्यंजक निकल कर आया। इसमें धारा प्रवाहित किया और इसमें चुंबकीय क्षेत्र निकाला, लेकिन अब विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। कहां पर? विपरीत दिशा में। तो फिर से एक व्यंजक निकल कर आएगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित। देखो ये इस दिशा में जा रहे हैं और ये भी इधर भाग रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे से क्या एक दिशा में आ रहे हैं? क्या एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं? अपोजिट है मतलब रिपल्शन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। समझ में आया? एक ही व्यंजक बस शुरुआत का इसका काम का है, उसको अच्छे से कर लोगे तो पूरा बदल कर लिख सकते हो। और यहाँ धारा आपका कैसे हो जाएगा? लास्ट में लंबवत ऊपर की ओर। समझ में आया? और ये पूरा चेंज कर लोगे, अंतिम वाला B1 को कर दोगे B2 हो जाएगा, I1 I2 हो जाएगा। ठीक, नहीं तुम लोग बदलते रहना उसको। चल देखो, प्रति एकांक लंबाई में जो चुंबकीय बल लिखे हो, प्रति एकांक लंबाई में चुंबकीय बल, यहाँ पर एक चीज कर देना, विपरीत होगा। ठीक, वो क्या दिख रहा है तुमको? ये क्या दिख रहा है? प्रतिकर्षण। उसको ये 2 लाइन चेंज नहीं कर सकते? करो, हो गया फाइनल ये व्यंजक। इसके बेस पर हमें 1 एम्पियर की परिभाषा निकालनी है। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे लिखोगे?
हमने अभी व्यंजक निकाला था F बटे L, म्यू नॉट अपॉन 2I1 I2 बटे ये आया था। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर म्यू नॉट अपॉन 10 की पावर होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर 10 की पावर माइनस का 7। अब देखो पूरा वैल्यू पुट कर दो। यदि अरे यदि आदि वाले हो शांत रहो। यदि I1 बराबर I2 बराबर मैंने क्या मान दिया आई 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 होगा। I1 और I2 के बराबर मैंने क्या मान दिया, और R बराबर मान दिया 1 मीटर। R बराबर कितना हो गया 1 मीटर। तो F बटे L ये मान कितना निकलेगा 10 की पावर माइनस का 7 गुणित 2 I गुणित I बटे में R का मान क्या रखे F बटे L क्या आया 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 इंटू में I का आएगा। यहां तक समझ में आया। यदि एकांक लंबाई में बल एकांक लंबाई में लगने वाला बल अगर हम ये मान दें एकांक लंबाई में लगने वाला बल कितना है 10 की पावर माइनस 7 गुणित 2 आया। हमने मान दिया ना यदि एकांक लंबाई में लगने वाला बल कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, तो यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हो क्या। F बटे L का मान 2 गुणित 10 की पावर माइनस का बराबर 2 गुणित 10 की पावर माइनस 7 गुणित I का स्क्वायर, ये कट गया तो I का मान क्या मिला प्लस माइनस 1 मतलब प्लस 1। धारा माइनस में थोड़ी ना रहेगा, माइनस 5 एम्पियर प्रवाहित थोड़ी नहीं बोल सकते। हाँ वही है। समझ में आया। तो अब मुझे बताओ यहां पर परिभाषा क्या लिख सकते हैं। 1 एम्पियर की धारा वह धारा है जो क्या होगा अरे बाला वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर उपस्थित हो तथा एक दूसरे को नहीं तथा एकांक लंबाई पर कितना बल लगे 10 की पावर माइनस 7 इंटू 2 न्यूटन का एकांक लंबाई पर न्यूटन प्रति मीटर का बल लगाता कुछ भी लिखो। मेरे अंदर का राक्षस वाकई जाग जाएगा, बता रहा हूं, शांत रहो मित्र। समझ में आया। देखो ये व्यंजक हमने निकाल रखा है, चाहो तो इसको यहीं से भी कर सकते हो। एकांक लंबाई में लगने वाला बल पूरा कट जाएगा एक ही जगह से। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान जानते हैं 10 की पावर माइनस 7। I1 I2 को मान दिए I, R को मान दिए L आया। यहाँ पर F अपॉन L को हमने क्या मान दिया 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 आया। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7। ये दोनों लाइन मत लिखना, एक्स्ट्रा है। हाँ देखो सुनो, ये मैं इसलिए नहीं लिखने बोल रहा हूँ, ज्यादा जगह बस घेर रहा है, कुछ काम का नहीं है। देखो I1 I2 के बराबर में क्या मान दिए, R बराबर क्या मान दिए, इसको भूल जाओ। अभी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या माने हो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7। देखो F बटे L का मान चाहिए, हमने क्या मान दिया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या मान दिए माइनस 7। उसके बाद क्या बचा I1 और I2 की जगह हमने क्या मान दिया I1 और I2 की जगह क्या मान दिया I, R की जगह क्या मान दिए 1। पूरा वैल्यू पुट कर दो। F बटे L का मान 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 10 की पावर माइनस 7 इंटू में क्या लगा है 2, I1 I2 की जगह I और बटे में 1
हो गया, बटे में एक पूरा काटा फिट किए तो आई बराबर कितना आया 1। समझ में आया? ये लाइन एक्स्ट्रा बताने का बस है, ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, डायरेक्टली एक ही लाइन से कर सकते हो यहां से। तो क्या बना, 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा वह धारा है जो वायु या निर्वात में कितना मीटर दूर स्थित है 1 मीटर। क्वेश्चन में लिखो, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर उपस्थित हो तथा एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना माने 2 इंटू 10 की पावर -7, 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर एकांक लंबाई पर बल आया, न्यूटन प्रति मीटर का बल लगाता है। अब आया, बस इतना ही लिखना था, बल लगता है या बल लगाता है या बल लगा सके, सब एक बराबर। क्लियर हुआ यहां तक? खत्म ये व्यंजक अब फाइनली पूरा।